Hello students, myself Deepti Rangnani. Today we will study the topic of BSc Part 3rd Quantum Mechanics, and in this series today we will continue application of Schrödinger wave equation for simple system. Schrödinger समीकरण का साधारण निकायों के लिए उपयोग। उसके लिए सबसे पहले हम Schrödinger इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल्स या मुक्त कण के लिए Schrödinger समीकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि मुक्त कण क्या होता है। यदि कोई भी कण किसी अन्य कण या निकाय के प्रभाव में न हो, यानी उसकी स्थित ऊर्जा एक समान हो, स्थिर हो, अंतरिक्ष में मुक्त रूप से भ्रमण कर सके, तो ऐसे कण को मुक्त कण कहते हैं या फ्री पार्टिकल कहते हैं। उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हम पहले के अनुसार 3 डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे। डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इक्वल टू 0। इसमें यदि हम h को रिप्लेस करें h क्रॉस से, तो हम इसको सेकेंड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां h क्रॉस इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई है। अब अगर m द्रव्यमान वाला कण है, वो बाहर के किसी क्षेत्र की अनुपस्थिति में यानी फ्री स्पेस में है और गतिशील है, तो इस बाहरी बल की एब्सेंस में कण पर की जो स्थित ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है और यह कण की पोजीशन या स्थिति पर नहीं निर्भर करती है। इसके लिए हम v इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो v इक्वल टू 0 मानने पर श्रोडिंगर समीकरण में e माइनस वी की जगह e आ जाएगा और श्रोडिंगर समीकरण रीअरेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम माने कि कोई भी कण अगर सिर्फ x डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें से हम y और z वाले पार्ट को हटा के, डिफरेंशियल पार्ट को हटा के, हम इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई एच अपॉन एच स्क्वायर शाई इज इक्वल्स टू 0। अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें निकाय के कणों की जो कुल ऊर्जा होती है वो तीनों अक्षों की तरफ लगने वाली ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो E इज इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। यहाँ यह आंशिक अवकल समीकरण है जिसमें कि तीनों राशियाँ होती हैं एक्स वाई जेड। अब इस समीकरण में इस हेतु 3 डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो शाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड, इसको हम अलग तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें डेल शाई बाई डेल एक्स निकालना होता है तो हम लिख सकते हैं इसको वाई जेड डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, क्योंकि वाई और जेड में एक्स का कंपोनेंट नहीं है इसलिए उसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल नहीं करेंगे, इसलिए ये कांस्टेंट माने जाएंगे। इसी का अगर हम डबल डिफरेंशियल करेंगे तो डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई जेड डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डेल टू शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर की इक्वेशन लिखेंगे और ऐसे ही डेल टू शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर की इक्वेशन लिखेंगे। और ये मान अगर हम जो तीनों वाली इक्वेशन है डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वाई जेड डेल टू कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड डेल टू कैपिटल वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। शाई की जगह हम लिखेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर हम एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देते हैं तो 1 अपॉन एक्स वाली इक्वेशन आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ x केवल x का फलन है, y और z परिवर्तित होने पर प्रथम पद का मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात x y z स्वतंत्र चर हैं। 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर एक स्थिरांक है। इन तीनों चरों में से यदि किसी भी एक को परिवर्तित करने पर प्रथम 3 पदों का जो योग है वो स्थिर रहेगा और यह 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर के बराबर होगा। और यह प्रदर्शित करता है कि ये तीनों पद एक्स वाई जेड पर निर्भर नहीं करते हैं और ये पद भी स्वतंत्र रूप से स्थिरांक के बराबर हैं। तो हम फर्स्ट वाला जो पद है उसकी जगह के एक्स, सेकेंड वाले पद की जगह के वाई और थर्ड वाले पद की जगह के जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड इज इक्वल्स टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं के एक्स इज इक्वल्स टू ए पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर। के वाई लिखेंगे, फिर इसी तरह से के जेड लिखेंगे और हमें पता है कि ई इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड होता है। तो हम इक्वेशन जो है डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, इसकी जगह हम ई एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में को अगर अपन और सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स स्क्वायर एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। एल्फा एक्स स्क्वायर
जो है वो इसको हम एक कांस्टेंट है जो कि 8π² m/h² के बराबर है। और इस अगर अल्फा एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो इन सब का अंडर रूट निकाल देंगे। अब यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है, तो जो इक्वेशन है उसके दो हल होंगे एक्स की फॉर्म में। एक्स इज इक्वस टू सी ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा एक्स इज इक्वस टू सी ई टू द पावर प्लस माइनस 2π आयोटा अपॉन h 2m(ex) टू द पावर हाफ। और x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वस टू सी एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस 2πi अपॉन h अंडर रूट ऑफ 2m(ex). अब इसमें इसका जो दूसरा टिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है वो इस तरह से हो सकता है कि x इक्वल टू ax साइन अल्फा एक्स एक्स, और x को हम लिख सकते हैं, अगर हमें अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी ax साइन 2π अपॉन h अंडर रूट ऑफ 2m(ex) x। यहाँ x इक्वल टू बी एक्स कॉस अल्फा एक्स भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, जहाँ पर कि ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, और इन हलों को समीकरण में रख करके हम आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। y इज इक्वस टू ए वाई साइन 2π अपॉन h अंडर रूट 2m(ey) इंटू वाई। इसी तरह से जेड की इक्वेशन लिखेंगे। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन चूँकि फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, इसलिए तीनों के जो मान हैं अगर शाई में रखने पर जो इक्वेशन है वो हमें इस तरह से प्राप्त होती है, लास्ट इक्वेशन के रूप में प्राप्त होती है, जहाँ पर a इज इक्वस टू ए एक्स ए वाई ए जेड कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो फ्री मॉलिक्यूल होता है उसके लिए लैम्डा इज इक्वस टू h अपॉन 2 अंडर रूट 2me के बराबर होता है। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें m जो है वो मास है और v जो वेलोसिटी है उसके मुक्त कण के वेग की जो कुल ऊर्जा का मान E इज इक्वस टू हाफ mv² होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो E की जो व्याख्या है वो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हो सकती है, और E इक्वल टू हाफ mvx² का जो मान है अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हमें h अपॉन px प्राप्त होती है। तो जो v x वेग से गतिशील m द्रव्यमान के कणों की जो सहचारी तरंग धैर्य है उसका डी ब्रोगली व्यंजक हमें प्राप्त होता है। तो जो मुक्त कण है उसकी क्वांटम यांत्रिकी में ऊर्जा E की वही व्याख्या होती है जो कि मुक्त कण की क्लासिकल मैकेनिक्स में व्याख्या होती है। मुक्त कण की ऊर्जा E इज इक्वस टू α² h² अपॉन 8π² m होती है। अल्फा किसी प्रकार का वेग प्रतिबंध लगाए बिना ही उपयुक्त गणितीय हल भौतिक रूप से भी स्वीकार्य हल है। इसके अनुसार अल्फा के संभव मानों में E के सभी मान संभव हो सकते हैं, और यह देखा गया है कि अल्फा जो है वो कंटिन्यूसली परिवर्तित हो सकता है, अतः E के भी कंटिन्यूस मान प्राप्त होते हैं। अर्थात E का क्वांटाइजेशन की आवश्यकता नहीं है और E इक्वल टू हाफ vx² के मान सतत होते हैं, और एक मुक्त कण का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो भी कंटिन्यूस या सतत होता है। तो दिस इज़ ऑल about particle in one dimensional box, and this is the one of the application of Schrodinger wave equation for the simple system. Thank you.